ऑलराइट क्लास 9 आप बात करेंगे लेक्चर 5 की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का, क्योंकि जो मेन आइडियाज़ हैं आइडियल्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। सो द फिलोसफी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी में हम बात करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसमें फर्स्ट पेज जो होता है उसमें आपने देखा होगा प्रियम्बल दी गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रियम्बल को या प्रस्तावना उसे हिंदी में कहते हैं, तो उसे संविधान की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहते हैं, सोल कहा जाता है उसे। आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंक्लूड किया गया है, निचोड़ के रखा गया है शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहते हो तो आप प्रियम्बल को देख लो। तो इसे ही फिलोसफी कहा गया है। फिलोसफी यानी वो सोच जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया। हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो भी नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने किन बातों पर ध्यान दिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त, वो फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत होती है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस लाइन से शुरुआत की जाती है इसकी। इसका मतलब क्या है? दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट हैंडेड डाउन टू अस बाई एनी किंग और बाय एनी आउटसाइड पावर, rather it was drawn and enacted by the people of India through their representative। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसलिए ये लाइन शुरू में आती है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी राजा ने या किसी बाहरी ताकत ने हमें नहीं सौंपा है, ये हमने खुद बनाया है। इस वजह से ये हमारा है, इस वजह से हम भारत के लोग इसके सही मायनों में हकदार हैं। सोवरन, the sovereignty means that India is free country and no external power can dictate the government of India। sovereignty कहते हैं पूरी तरह से आज़ादी, बाहरी और आंतरिक मामलों में कोई भी डिसीजन लेने की। आप अपने डिसीजन ले सकें पूरी तरह से आज़ाद होकर, उसे सोवरेनिटी कहा जाता है। बाहरी ताकतों का आप पर कोई भी हक ना हो, आपके फैसले आपके द्वारा ही लिए जाते हो। तो इस तरह भारत एक सोवरन कंट्री है। सोवर्निटी कहा जाता है इसे, संप्रभुता। सोशलिस्ट, द इंडियन सोशलिज्म was about generation of wealth by society and sharing of wealth equally by the society। It was decided that government would regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequality। तो सोशलिस्ट या सोशलिस्ट उसे कहा जाता है जहां पर जो वेल्थ क्रिएशन है, जो पैसा कमाया जाना है, जो पैसा है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सभी सोसाइटी की है और सारी सोसाइटी को उस पर बराबर का हक मिलता है। उसे सोशलिस्ट कंट्री कहते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट कंट्री जहाँ पे पूरी तरह से पैसा जिसके मार्केट के हिसाब से होता है। तो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट है। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन आपको दिखेगा, हर चीज़ प्राइवेट। तो जिसके पास पावर है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा पैसा कमाता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सोशलिस्ट है, तो सरकार जो है वो सारे बड़े जो प्रोडक्शन है उनको अपने हाथ में रखती है। जैसे हमारे यहाँ पर बैंक सेक्टर जो थे वो सरकारी थे पहले, हमारे यहाँ पर एयरलाइंस थी वो सरकारी थी पहले, रेलवे हमारा सरकारी है, पोस्ट ऑफिस हमारा सरकारी है, स्टील मेकिंग, बिजली जो बनाते हैं वो सरकारी है, वाटर जो है वो सरकारी हाथों में है। तो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि समाज के सभी वर्ग, चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो इस सोसाइटी के जो भी प्रॉपर्टी है उस पे अपना हक उनको मिले, उनको किसी भी तरह से इनइक्वल ना समझा जाए। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आप सभी जानते हैं क्या होता है। इंडिया वुड अडॉप्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल वुड इलेक्ट देयर रूलर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द पीपल वुड एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है जहां पर लोगों को अपने शासकों को, रूलर्स को चुनने का हक होता है और इस तरह से उन शासकों को, उन रूलर्स को वो जनता के प्रति उत्तरदायी बना देता है। रिपब्लिक, रिपब्लिक कहते हैं सिंपल भाषा में अगर समझे कि कंट्री का जो हेड होगा वो चुना जाएगा, ना कि किसी राजा या रानी की तरह पैदाइशी वो देश का मालिक होगा। तो हमारे देश में जो सर्वोपरि है, जो हेड ऑफ द कंट्री है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो चुनकर आता है।
इसे रिपब्लिक कहते हैं। द टर्म मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, इट इज नॉट अ हेरेडिटरी पोजिशन। जस्टिस, न्याय, the land of the law would not discriminate between citizens on the basis of caste, religion, and gender. The government would work for the welfare of poor and oppressed so that social inequalities could be reduced. Justice का मतलब न्याय, समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले, अमीर गरीब। तो इस तरह से सरकार क्या देखती है कि किसी भी कास्ट के बेस पे अगर कोई नीची जाति के हैं, रिलीजन के बेस पे कोई कम है, या फिर जेंडर के बेस पे ऐसे जेंडर हैं जो कमज़ोर हैं, उनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविज़न बनाती है। तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, या फिर जो धर्म ऐसे हैं जो कम हैं, सिख, मुस्लिम, जैन, पारसी, इनके लिए सरकार ने स्पेशल डिविजन्स बना रखे हैं जहां पर इनको न्याय मिलता है। इनको न्याय मिलने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा सरकार सुनिश्चित करती है। सेक्युलर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेक्युलर माने धर्मनिरपेक्ष। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, नो रिलीजन गेट स्पेशल स्टेटस, citizens have complete freedom to follow any religion, all religions are treated with equal respect। सेकुलर कंट्री उसे कहा जाता है जिस देश का कोई अपना धर्म नहीं होता, जहाँ पे सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा मिलता है, सभी धर्मों को बराबर की रिस्पेक्ट मिलती है। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है, वो एक सेकुलर कंट्री नहीं कहा जाएगा क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम धर्म उनके देश का धर्म है, लेकिन भारत में सभी धर्मों को बराबरी की मान्यता मिली हुई है। लिबर्टी, citizens are given the liberty to express their opinions in a way which is found suitable by them. There are no unreasonable restriction on the liberty of citizen. Liberty यानी आज़ादी। सभी नागरिकों को अपनी बात कहने की आज़ादी है। जो भी उनको सही लगे वो अखबार में लिखे, कोई किताब लिखे या कोई सभा करे, तो यहाँ पर आपको आज़ादी है, आप अपनी बात कह सकते हो। इक्वालिटी, समानता। All citizens are equal before the law. Every citizen would be provided equal opportunities. समानता किसकी? कानून के सामने सभी बराबर है बिना किसी भेदभाव के। सभी नागरिक समान है एक जैसे अवसर के लिए। सभी को एक बराबर मौका मिलेगा, सभी को एक बराबर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर वो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा। Each citizen should respect the spirit of brotherhood and no one should treat a fellow citizen as inferior। भाईचारा मतलब ये कि सभी एक समान एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, कोई किसी को किसी भी तरह से भेदभाव के साथ ट्रीट नहीं करेगा, सभी को एक समान माना गया है। तो यहाँ पर जो नीच शब्द यूज किया जाता था, या फिर SC ST को समान नहीं समझा जाता था, या फिर कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनको समाज में अलग रखा जाता था, ये उनके लिए है। यहाँ पर फ्रेटर्निटी की बात की गई है, सभी के लिए एक समक्ष फ्रेटर्निटी। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ये है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन। Constitution क्या है? Is not just a statement of value philosophy, it is about incorporating these values into the institutional arrangement। तो constitution जो है वो value और philosophy का सिर्फ लिखा जाना ही नहीं है, यहाँ पर जो value है, philosophy है, वो काम करती हैं। इनके लिए institutions बनाए गए हैं। The constitution lays down the procedures for formation of government। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताएगा सरकार कैसे बनाई जाएगी किसी भी देश की, ये कोई निर्णय नहीं लेगा सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन के। इट डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये बताएगा कि सरकार के विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं उनमें शक्ति का बंटवारा कैसे होगा। इट ऑल्सो डिफाइन सर्टन लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो बनाई गई हैं उनकी पावर को भी लिमिट करेगा, किसी को भी अनलिमिटेड पावर यूज नहीं करने दी जाएगी। इट डिस्क्राइब सर्टेन राइट्स विच आर गिवन टू सिटीजन्स। इसमें अधिकार दिए गए हैं जो अधिकार सभी नागरिकों को उपलब्ध कराए गए हैं, और उन अधिकारों पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। ग्रोसली,
सो अपार्थीड ये हमने पढ़ा, ये क्या था, काले गोरे की जो भेद की नीति थी वो। क्लोज कहते हैं डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लोगों का वो ग्रुप जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, भारत का सबसे बड़ा कानून। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कानून में जब हम चेंज करते हैं, सुधार करते हैं। ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी कानून जो होता है वो कानून बनने से पहले एक ड्राफ्ट होता है, उस पर जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो कानून बनता है, इससे पहले वो एक ड्राफ्ट कहा जाता है। फिलोसफी सोच। फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रियम्बल, हमारा जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेज आता है जो लिखा गया है उसे प्रियम्बल कहा गया है। ट्रेजन, ट्रेजन कहते हैं देशद्रोह। ट्रिस्ट मीटिंग या किसी के साथ मिलना, सभी एक साथ मिलते हैं। So alright class 9, this is the end of lecture 5. Next we will revise this chapter and look after the question answer. Until then, stay safe, stay active. Thank you.